बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। ईरान का कहना है कि तालिबान और ईरान की फोर्सेस में सरहदी झड़पें गलत फहमी का नतीजा थीं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद खतीब ज़ादा ने कहा है कि अफगानिस्तान के सरहदी इलाके के रहायशियों की नकलो हरकत से गलत फहमी हुई और सरहद पर फायरिंग का तबादला हो गया। अब सरहद पर हालात मामूल के मुताबिक हैं। ईरान और अफगानिस्तान की सरहद पर गुज़िश्ता रोज झड़पें हुई थी। अफगानिस्तान के लिए अहम खबर सामने आ गई। आलमी बैंक के बोर्ड ने मुंजमद ट्रस्ट फंड में से अफगानिस्तान के लिए 20 करोड़ 80 लाख डॉलर से ज्यादा की इमदादी रकम जारी करने की हमायत कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में बहरान से निपटने के लिए आलमी बैंक ने मज़कूरा रकम 2 इमदादी अदारों को जारी करने की हमायत की है, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा आलमी फूड प्रोग्राम शामिल हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने अफगानिस्तान के लिए 1,75,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की समरी मंजूर कर ली। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने यह समरी वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर उमर अयूब की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में मंजूर की। इजलास में बताया गया है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1,75,000 मैट्रिक टन गंदम पास्को से खरीदेगा और ये गंदम अफगानिस्तान और पाकिस्तान में खुराक के मसाइल से 2-4 अफराद के लिए होगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अहम ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मिनी बजट मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत ने कौम और कारोबारी बरादरी से झूठ बोला है और कहते थे कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा। उन्होंने कहा है कि इमरान नियाज़ी ने एक और यू टर्न लिया। अब ये मिनी बजट नहीं बल्कि माशी तबाही और महंगाई का स्याह तूफान होगा। ये मिनी बजट कौमी मैशियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने कोरोना वायरस की नई किस्म के फैलाव को रोकने का तरीकाकार सामने रख दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कोरोना वायरस की नई किस्म से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में वबाई अमराज के चार्ट के आदाद व शुमार का जायजा लिया गया, जबकि कोरोना वैक्सीनेशन का भी जायजा लिया गया। NCOC ने सूबों को वैक्सीनेशन का अमल तेज करने की हदायत करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। इजलास में NCOC ने कोरोना वैक्सीनेशन के अमल पर तबादला ख्याल भी किया। हुकूमत का 2022 को बतौर नौजवानों का साल मनाने का ऐलान। कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के 25 रीजन्स में टैलेंट हंट और खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल समेत 12 खेल प्रोग्राम में शामिल होंगे। 11 से 25 साल तक के नौजवान खेलों में हिस्सा ले सकेंगे। कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम से खेलों की सरगर्मी और स्पोर्ट्स इकानमी में इजाफा होगा। दुनिया के सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त जारी, पाकिस्तान भी शामिल। दुनिया भर में जहां महंगाई से जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है, वहीं कुछ शहर इंतहाई सस्ते भी समझे जाते हैं। दुनिया भर के ममालिक के बड़े शहरों में बढ़ती हुई कीमत, कारोबार और माली मसाइल पर नजर रखने वाले आलमी जरीदे दी इकोनमिस्ट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दुनिया के महंगे तरीन और सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त जारी कर दी गई। सस्ते शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान का शहर कराची 6ठे नंबर पर मौजूद है, जबकि इस फहरिस्त में पहले नंबर पर शाम का दारुल हुकूमत दिमश्क है, जबकि दूसरा सस्ता तरीन लीबिया का शहर त्रिपोली और उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद तीसरे नंबर पर रहा। CPEC मंसूबों पर काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर पेशरफ्त से मुतल्लिक अपनी ज़ेर सदारत जायजा इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्की मफादात के लिए तवील मुद्दती मंसूबों के लिए पॉलिसियों का तसलसल लाजमी अंसर है। इजलास में वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर अली जैदी, वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर, मशीर खजाना शौकतरीन अब्दुर्रज़ाक दाऊद और मामले खसूसी CPEC खालिद मंसूर ने शिरकत की। सऊदी हुकूमत ने ओमिक्रॉन केस रिपोर्ट होने पर मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सऊदी हुकूमत ने ओमिक्रॉन केस रिपोर्ट होने पर मुल्क भर में
मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस का अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद हुक्काम ने इस हवाले से तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। ताहम सऊदी वजारत सेहत ने ओमिक्रॉन सामने आने पर मुल्क में लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बेरूत के लिए परवाज़ों का आगाज कर दिया गया। PIA ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेरूत के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से PIA की परवाज़ दिन 11 बजे बेरूत के लिए रवाना हुई। PIA ने तवील अरसे के बाद लबनान के शहर बेरूत के लिए परवाज़ों का आगाज़ किया है। इलेक्शन में हिस्सा लेने का अभी फैसला नहीं किया रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि अभी तक फैसला नहीं किया कि आइंदा सदारती इंतखाबात में हिस्सा लूंगा या नहीं। वो साबिक सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टॉलिन के बाद इस खित्ता अर्ज पर तवील हुकूमत करने वाले रहनुमा बन चुके हैं। 69 साला व्लादिमीर पुतिन इस वक्त अपनी चौथी मुद्दत सदारत के निस्फ में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने 2000 में इक़्तिदार संभाला था। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शहीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान को निशिस्त न देना गैर मुनसिफाना करार दे दिया। तर्जुमान तालिबान हुकूमत सुहेल शहीन ने बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी कमेटी का अफगानिस्तान को जनरल असम्बली में निशिस्त न देना गैर मुनसिफाना और गैर असूली फैसला है। इस फैसले से अफगान अवाम को इनके कानूनी हक से महरूम कर दिया गया। सुहेल शहीन का मजीद कहना था कि तवक्का है मुस्तकबिल करीब में ये हक अक़वाम मुत्तहिदा में अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा, जिससे अफगान अवाम के मसाइल को मौसर तरीके से हल करने में मदद मिलेगी और आलमी बरादरी से मस्बत राब्ते होंगे। ऑस्ट्रेलिया में करंतना सेंटर से फरार होने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डार्विन के इलाके में वाक़या ऑस्ट्रेलिया के मरकजी करंतना सेंटर से 3 अफराद आधी रात को फरार हो गए। तीनों अफराद का एक रोज कबल कोरोना टेस्ट मनफी आया था। करंतना सेंटर बैरून मुल्क से वापस आने वाले अफराद के करंतना के लिए बनाया गया है, जिसमें 2000 अफराद के करंतना करने की गुंजाइश है। पुलिस का कहना था कि तीनों अफराद सेंटर की बाड़ फैलांग कर फरार हुए थे। तीनों अफराद को सर्च ऑपरेशन के बाद तलाश कर लिया गया। पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला, पाकिस्तान ने बरतानिया की खिदमत हासिल कर ली। सिविल एविएशन ने पायलट्स के इम्तिहानात को आउटसोर्स कर दिया। इस हवाले से सिविल एविएशन और बरतानवी सिविल एविएशन इंटरनेशनल के मबैन मुआहिदा तय पा गया, जिसे वफाकी काबीना ने दोनों अदारों के मबैन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मंजूरी दे दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन ने पायलट्स के इम्तिहानात को आउटसोर्स कर दिया। इस सिलसिले में PCAA और बरतानवी सिविल एविएशन के मबैन मुआहिदा तय पा गया, जिसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी। फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म न हो सकी, नई दिल्ली में एक बार फिर स्कूल बंद करने का ऐलान। दरअसल हुकूमत नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस एक मरतबा फिर स्कूलों को बंद करने का हुक्म दे दिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी पर रियासती हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात पर अदम इत्मीनान ज़ाहिर किया। सऊदी हुकूमत का बड़ा इकदाम, 4 लाख वीज़े जारी। आलमी तंजीम सियाहत की जनरल असम्बली के इजलास में सऊदी अरब की नुमाइंदगी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने की है, जहां उनका कहना था कि मुमलिकत ने गुज़िश्ता महीनों के दौरान 4 लाख ऑनलाइन सियाहती वीज़े जारी किए हैं। सऊदी ज़राए बलाग के मुताबिक सऊदी वज़ीर सियाहत ने कहा है कि सऊदी अरब सियाहत के शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया भर के सियाहती अदारों के साथ ताउन की पॉलिसी पर गामज़न है। उन्होंने मजीद कहा है कि नया वायरस ओमिक्रॉन और इस पर आलमी रद्द-ए-अमल इस बात का ठोस सबूत है कि आलमी बरादरी को इस आफत से निपटने के लिए ज्यादा मौसर अंदाज में मिलकर काम करना होगा। ऑस्ट्रेलिया को गैर मुस्तहकम करने के लिए चीन की इक़्तिसादी जंग, अमेरिका मुतहर्रिक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के आला पैसिफिक सफारतकार ने चीन पर ऑस्ट्रेलिया को मुतअद्दिद पाबंदियां लगाकर गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम आयद कर दिया। अमेरिका भी इस हवाले से मुतहर्रिक हो गया। आलमी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक तजर्बाकार सफारतकार कैरेट कैंपेबल का कहना है कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर जो पाबंदियां आयद की हैं वो इक़्तिसादी जंग के मुतरादिफ हैं। उनका मजीद कहना था कि बीजिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इक़्तिसादी जंग में मसरूफ है।
گزشتہ 2 برسوں کے دوران چین نے آسٹریلین مصنوعات کے خلاف پابندیاں متعارف کروائی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔